हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सवाल लेकर आए हुए हैं। यदि गाइज आप लोग टाइम एंड वर्क का पिछले वीडियो यदि नहीं देखें तो प्लीज़ गाइज आप टाइम एंड वर्क का पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि ये सवाल आपको बेटर समझ में आए। इसलिए गाइज आप लोग जस्ट पिछले वीडियो जो कल डालें प्लीज़ आप वॉच करके आएँ। चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट सवाल लेकर आए हुए हैं क्या टाइम एंड वर्क का। पहला सवाल क्या है गाइज आज का, कहता क्या ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में, मतलब ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों सी की मदद से, वे दोनों मतलब क्या ए और बी, वे दोनों मतलब ए बी जो है ना सी की मदद से उस काम को मात्र 8 दिनों में कर सकता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं क्या वे दोनों मतलब ए बी और सी, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा गाइस, 8 दिनों में। तो कहता है ज्ञात करें कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज। चलिए कैसे, तो देखिए गाइज क्या दिया है कि ए किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, कितना दिन में, 20 दिन में। फिर बी उसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है गाइज। फिर बोला क्या वे दोनों सी की सहायता से, वे दोनों मतलब क्या ए और बी, वे दोनों सी की सहायता से, ए और बी मतलब कौन, सी की सहायता मतलब सी भी उसमें क्या है शामिल, वे दोनों सी की सहायता से कितने दिनों में काम कर लेता है, 8 दिनों में। कितना में दिनों में, 8 दिनों में कर लेता है गाइज। कि ही आपको डाटा दिया हुआ है। तो पूछा क्या सी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, क्योंकि ए अकेला 20 दिनों में, बी अकेला 30 दिनों में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेंगे। तो गाइज हम लोग क्या करते हैं कि जब तीनों का योग हमको दिया हुआ है कि तीनों मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं, तो हम लोग गाइज पहले क्या करते हैं ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का मान निकाल के क्या करेंगे गाइज, इसमें हमको घटा देना है। तो चलिए गाइज तो पहले हम निकाल लेते हैं, चूंकि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बताए थे गाइस कि यदि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे तो क्या करना है गाइस, ये दोनों को आपको क्या करना है, गुणा कर देते ऊपर में। क्या करते हैं दोनों गुना करते हैं गाइस ऊपर में, और क्या करते हैं गाइस यही दोनों को ऊपर में गुना करके दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 20 और 30 मिलकर कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। तो ये गाइज ए और बी मिलकर काम कर रहा है, क्या ए और बी मिलकर अगर उस काम को करेगा तो इसी तरह हल करते क्या, ये दोनों को गुणनफल अब बटे दोनों का योग, बटे क्या दोनों का योग। जब इसको आप सॉल्व करिए तो गाइज क्या आ जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा तो बचेगा 5। अब 5 से ये आप काट सकते हैं, 5 से कितना, 5 से 5 6 30, तो बचा क्या 2 गुना 6, कितना आ जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा गाइज 12 दिन। तो ये आ गया क्या ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन हम कर सकते हैं, 12 दिन में। लेकिन गाइज हमको निकालना है क्या, सिर्फ सी का निकालना है। तो चूंकि इसी तरह जब हमको सी का मान निकालना है गाइज, इसलिए सी का मान, तो सी का मान निकालेंगे क्या करेंगे गाइज, इसमें से इसका मान क्या करना है, घटा देना है, या क्या करना है गाइज इसमें से इसका मान घटाना है। तो कैसे हल करते गाइज, तो ये दोनों की भी क्या करते गाइज प्रोडक्ट करते हैं, ये दोनों की भी क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। ये टर्म और इस टर्म में क्या करना है गाइज, अगर आपको तीनों का मान दिया रहे और दो का मान दिया रहे तो आपको एक का जब निकालना है क्या करना है, ये दोनों को गुणा करना है गाइज। और यहाँ जो आपको जोड़ करते थे, यहाँ जो आपको दोनों को जोड़ करके लिखे थे, यहाँ क्या करना है दोनों को घटा के लिखेंगे। क्या करना है गाइज, दोनों को घटा करके लिखना है। घटा का मतलब क्या, दोनों का अंतर लिखना है। तो अंतर मतलब जो बड़ा रहेगा उसको पहले और जो कम रहेगा उसको बाद में। 12 माइनस क्या कर देना गाइज, 12 माइनस 8 कर देना, 12 माइनस 8 कर दीजिएगा। तो जब इसको 12 में 8 घटाइए कितना आएगा 4, तो क्या करिएगा यहाँ कितना लिख देंगे 4, 12 में 8 गया कितना बच गया 4। ये दोनों का अंतर यहाँ लिखना है और उसके बाद आप इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, तो ये क्या आ गया 12 दूना 24। तो सी अकेले उसको हमको कितने दिनों में कर लेंगे गाइज, 24 दिनों में। तो यही उस क्वेश्चन का क्या है गाइज आंसर, यही उस क्वेश्चन का क्या है आंसर है गाइज। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं टाइम एंड वर्क का। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या ए अकेले किसी काम को समाप्त करने में उतना ही समय लेता है जितना कि बी और सी मिलकर उस काम को समाप्त करने में समय लेता है। तो कह रहा है क्या गाइज ए अकेले किसी काम को उतना ही समय लेता है जितना कि बी और सी मिलकर किसी काम को करने में लेता है। तो और आगे कहता है यदि बी और सी मिलकर उस काम को समाप्त करने में 20 दिन का समय लेता है। कितना दिन का गाइज, 20 दिन का। कौन, बी और सी मिलकर। और कहता है क्या, तो ज्ञात करें कि उसी काम को समाप्त करने में ए बी सी मिलकर कितना दिन लेगा। तो गाइस दिया हुआ क्या बोला, क्या ए जो है ए अकेला उस काम को उतने ही दिन में कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर उस काम को करेंगे। बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को उतने ही दिनों में करेंगे जितना कि बी और सी मिलकर करते थे। बी और सी मिलकर कितना दिनों में करते हैं गाइस काम।
तो बी और सी मिलकर कितना दिनम करते हैं 20 दिनम। तो बी और सी कितना दिनम करते हैं 20 दिनम। तो ये भी कितना दिनम करेंगे गाइज, ये भी क्या करेगा 20 दिनम करेगा। तो ये भी 20 दिनम करेगा। तो इसलिए गाइज यहाँ से हम लिख सकते क्या इस क्वेश्चन का, अगर आपसे पूछा क्या ए बी और सी मिलकर तीनों कितने दिनम करेगा, तो आप ये दोनों क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। तो कैसे हल करते गाइज, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, गुना कर देते। क्या करते ऊपर में बी मतलब 20 गुना 20, ये जो ए उस काम को कितना दिनम करेगा बी प्लस सी। क्या सवाल में हो रहा है क्या ए अकेले उसका उतना ही दिनम करता है जितना कि बी और सी थे। बी और सी मिलकर सवाल में दे दिया कितना दिनम करता है 20 दिनम। तो इसलिए ए भी कितना दिनम करेगा 20 दिनों करेगा। तो इसलिए जब हमको तीनों का योग निकालना है, मतलब ए बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिनों करेगा, क्या करना है ये दोनों को गुणनफल कर देना। क्या करना गाइस, दोनों को गुणनफल बटे दोनों का योग। तो 20 और 20 मिलकर कितना आएगा 40। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो 20 गुना 40, तो ये 2 से कितना आएगा गाइस 10। तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों कर देगा 10 दिनों कर देगा गाइस। कितना दिनों में 10 दिनों में। यही उस क्वेश्चन का क्या है गाइस आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि बोला क्या, यदि ए और बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा लगने वाले सम्मिलित समय से क्रमशः 9 दिन और 4 दिन अधिक समय लेता है, तो ज्ञात करें कि वे दोनों मिलकर उस काम को सम्मिलित रूप से कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बोल रहा है क्या गाइस, ए और बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा लगने, मतलब ए और बी के जो समय लगता है, ए और बी मिलकर जो काम को करने में जितना दिन समय लगता है, बी को ए को क्या लगता है 9 दिन ज़्यादा लग जाता है। अगर ए और बी मिलकर किसी काम को मान लेते हैं 5 दिन में करेगा, तो ए अकेला उस काम को इतना दिन में करेगा, 9 दिन उससे क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, तो आपको मान लेना है कि वे दोनों जो मिलकर जो है ना उन दोनों के द्वारा, तो इसको क्या करना है, मान लेना कि माना ए प्लस बी, मतलब ए और बी मिलकर दोनों मिलकर उस काम को एक्स दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं गाइस, एक्स दिनों में कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं ए उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बोल रहे हैं क्या, ए उस काम को कितना दिन ज़्यादा लेता है 9 दिन। कितना ज़्यादा लेता है 9 दिन। तो एक्स दिन माने तो इसमें क्या आ जाएगा एक्स प्लस 9 ले लेगा। फिर उसी तरह का बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी कितना दिन अधिक लेता है 4 दिन। तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्स प्लस कितना 4। तो ये ए का समय है गाइज और ये क्या है बी का समय है। तो ये बी का समय है। तो यहाँ से गाइज हमको पता है कि ए और बी मिलकर कितना दिनम करते हैं एक्स दिनम मान लिए थे। तो यहाँ से हमको पता चला क्या ए इतना दिनम करेंगे और बी इतना दिनम करेंगे। तो इसको हम बताए थे गाइज क्या, जब चूंकि हमको पता है कि ए और बी जब हमको निकालना है तो क्या करना है गाइज, तो बताए थे कि ये दोनों को क्या करना है गुना, ये दोनों क्या करना है ऊपर में गुना होता है एक्स प्लस 9 इंटू कितना एक्स प्लस 4 और नीचे में क्या करना है गाइज दोनों का योगफल। तो दोनों का योगफल तो मतलब क्या एक्स प्लस 9 अब प्लस कितना एक्स प्लस 4, नीचे में क्या करना है गाइज दोनों का योगफल कर देना। नीचे में क्या करना है दोनों का योगफल है, ये किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी है, जो कि ए प्लस बी का मान कितना दे दिया एक्स। आप इसको एक्स इधर बराबर ले लीजिए। तो गाइज इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा गाइज, जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना गाइज 6 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 डेज। नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका बता देते गाइज, तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। तो कैसे करना है गाइज सॉल्व, तो ये आपको गुना कर देना है, इस दोनों को क्या करना है गाइज गुना कर देना है। तो गुना कैसे करेंगे, तो इससे इसको गुना करिए तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस ये 9x और ये कितना आ जाएगा 4x। तो 9 4 कितना आ जाएगा 13x, 9 4 कितना आ जाएगा 13x और ये 9 चौक कितना आ जाएगा 36। तो ये आपको ये दोनों क्या करना मल्टीपल कर लेना गाइज। फिर बटे क्या है एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा गाइज 2x अब प्लस ये 9 4 कितना आ जाएगा 13, 9 4 कितना आ जाएगा 13, तो बराबर क्या दे दिया गाइज एक्स। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो इसके नीचे नहीं कुछ कितना है गाइज 1, तो 1 इंटू ये करिए क्या आ जाएगा गाइज, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x अब प्लस कितना 13x अब प्लस 36 अब बराबर क्या आ जाएगा, इससे इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या देगा गाइज, ये से 2 गुना एक्स क्या देगा 2x स्क्वायर और फिर 13 गुना एक्स क्या आ जाएगा 13x क्या आ जाएगा 13x। ये सभी को एक साइड कर लेते हैं गाइज, क्या कर लेते हैं एक साइड। इससे गाइज क्या 13x और ये 13x क्या होगा कट जाएगा, 13x और 13x क्या होगा कट जाएगा गाइज। तो ये एक्स स्क्वायर को आप उधर कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर जब उधर करिए तो इधर कितना बचेगा 36 अब बराबर ये 2x स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर प्लस है तो उधर कहाँ जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या गाइज 36 बराबर कितना
एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर कहाँ जाएगा, √136, तो इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया गाइस, इसलिए बोल सकते हैं एक्स का मान कितना आ गया 6 दिन। तो बताए थे कि एक्स का मान कितना आएगा 6 दिन आएगा। तो यही गाइस इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो आपसे पूछा था क्या आंसर में कि वे दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगे। तो ए और बी, एक्स दिन किसको माने था, ए और बी मिलकर, तो इसलिए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिनों में। अगर इसको ट्रिक पर बनाते तो गाइस क्या करते, डायरेक्ट √100 कर देते। ए कितना करता है 9 दिन अधिक में करता है और बी कितना दिन में करता है 4 दिन अधिक लेता है। तो वो दोनों को क्या करना, दोनों को मल्टीपल कर देना गाइस, क्या कर लेना, दोनों को मल्टीपल करके 9 चौक 36 कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 6, 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। तो ये उसका क्या है शॉर्ट मेथड है गाइस, जितना जितना कम लेगा या ज़्यादा ले, चाहे कम बोले या अधिक बोले, तब पर भी क्या करना, दोनों को गुना करके इस तरह से आपको कर लेना गाइस, तो आंसर उसका आ जाएगा। तो इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और लेते हैं गाइस, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का हम देते हैं आपको। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल सेम है सिर्फ डाटा अलग अलग दिया गया है। तो बोल रहे क्या गया है, ए और बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों को मतलब ए और बी, उन दोनों के द्वारा लगने वाले सम्मिलित समय, मतलब दोनों को मिला के जो समय लगेगा उसके समय से कितना है 8 दिन ज़्यादा लेता है। और ये 4×1/2 मतलब 4 दूना 8 1 9, 9 बटे कितना 9/2 दिन अधिक समय लेता है। तो ज्ञात करें कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम बताए थे गाइस कैसे निकालने के लिए, a + b बराबर क्या करना है √100 कर लेना। क्या, तो पहला कितना दे दिया 8 और दूसरा कितना दे दिया 4×1/2। तो 4×1/2 का मतलब क्या होता है 4 दूना 8 8 1 9, आप पूर्णांक तोड़ना जानवे करते हैं, 4 दूना 8 1 9, 9 बटे कितना आएगा 2। तो यहाँ से 9/2 से क्या करिएगा गाइस, गुना कर दीजिएगा, 2 से करिएगा क्या आ जाएगा 2 से 4, 9 से कितना आ जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना आएगा गाइस 6। इसी का क्वेश्चन का क्या आंसर है 6 दिन। इस क्वेश्चन का कितना आंसर है 6 दिन। तो गाइज आपको हम डिटेल बता चुके हैं, तो डिटेल आपको अगर बनाना है तो गाइज उस पे आधारित आप बना सकते हैं। तो चलिए गाइज एक क्वेश्चन और हम लोग आते हैं लेके। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है गाइज, बोलता है क्या गाइज, ए किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा लगने वाले सम्मिलित समय का 3 गुना समय लेता है। तो कहता है ए किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा कोई ए को छोड़कर कोई 2 दिया होगा, तो उन दोनों के द्वारा लगने वाले समय से कितना लगता है 3 गुना। और बोलता है कि यदि वे दोनों व्यक्ति कौन है, तो वे दोनों व्यक्ति कौन है बी और सी। तो बोला क्या वे दोनों जो व्यक्ति कौन था, वो दोनों बी और सी था। तो बोला क्या गाइज, ए किसी काम को समाप्त करने में बी और सी के द्वारा जितना समय लगता है उससे क्या लगता है 3 गुना समय लगता है। क्या कितना लगता है गाइस 3 गुना समय लगता है। तो कहता है तीनों मिलकर काम को समाप्त करने में, यदि तीनों मिलकर काम को समाप्त करने में 8 दिन का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो किसका पूछा, सिर्फ गाइस पूछा ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमको डाटा दे दिया कि गाइस क्या तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर हमको दे दिया क्या a + b + c। तो a + b + c का मान कितना दे दिया 8 दिन में। कितना दिन में करते हैं गाइस 8 दिन में करता है। कितने दिन में 8 दिन में। और सवाल में क्या बोला गाइस क्या ए जितना दिनों में कहता है ए किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा, मतलब b + c का जो लगता है उससे 3 गुना लगता है। तो वही कार्य क्या उन दोनों के द्वारा लगने वाले सम्मिलित समय का कितना 3 गुना समय। यदि बी को अगर 1 दिन लगता होगा तो ए को कितना दिन लगेगा 3 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 3 दिन। यदि बी + c को 1 दिन लगेगा तो बी को कितना लगेगा, तो यदि बी + c को 1 दिन लगेगा तो ए को कितना दिन लगेगा 3 दिन। क्या बोल दिया कितना 3 गुना। तो यही गाइड क्या है, आप यहाँ से इसको क्या करिएगा, इसको मान लेते कि माना यदि बी और सी को x दिन का समय लेता है तो इसको कितना समय लगेगा, इसको 3x लगेगा। कितना x लगेगा 3x। यही क्या दिया है समय, ये क्या दे दिया गया समय दिया है। जब आप इसको हल करिएगा, चूंकि हमको दे दिया क्या तीनों का योग, तीनों का योग बताएं, चूंकि गाइड क्या जब तीनों का योग निकालने के बताएं कि a + b + c बराबर निकालने के लिए कैसे बताएगा। ये बोले कि यहाँ भी ए अकेला है, यहाँ क्या है बी, ये ए है और ये बी सी है। तो ए और बी सी को जोड़िए क्या बन जाएगा ए बी सी। तो कैसे हल करना है गाइस, तो दोनों का गुणनफल यहाँ बताए थे क्या, दोनों का गुणनफल 3x × x अब बटे क्या दोनों का योग। तो यह दोनों का योग मतलब कितना आ जाएगा 3x + कितना x बराबर कितना ले लेना है गाइस 8। जब इसको सॉल्व करिए तो गाइस कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। 3x² अब बटे 3x कितना आ जाएगा 4x बटे 3x 4x बटे कितना 8 तो बराबर कितना 8। अब ये x से काटिए तो ये x कट जाएगा गाइस, इसलिए कितना आ जाएगा ये 3x अब बटे कितना 4 अब बराबर कितना 8। 8 से अब जब मल्टीपल करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से
यहाँ से बोल सकते हैं क्या 3x बराबर कितना 8 चौक 32, कितना 8 चौक 32, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा गाइज, x बराबर कितना आ जाएगा 32/3, कितना आ जाएगा गाइज 32/3, 32/3, 32/3। तो ये 32/3 जो आएगा यही x किसका माने थे, x हम माने थे क्या b और c का, x किसका मान है b और c का, तो ये आगे क्या आएगा b और c का, लेकिन सवाल किसका पूछा a का, a का मान कितना है 3x, इसलिए आप बोल सकते क्या a बराबर कितना, a बराबर दे दिया कितना 3x, इसलिए क्या आ जाएगा 3 × कितना 32/3, तो यहाँ से 3 3 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 32 दिन, इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर, कितना दिन आएगा क्वेश्चन का आंसर 32 दिन आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज ये हो गया क्या डिटेल प्रोसेस बनाने के लिए। यदि जब इस टाइप का सेम सवाल दिया रहेगा तो क्या करना है, अगर आपसे पूछे ए अकेला उसको हमको कितना दिन हम करेंगे, तो इसके सिर्फ ए अकेले के लिए निकालने के लिए हम ये आप स्क्रीन शॉट लीजिए, तो इसका शॉर्ट विधि यहाँ लिख देते गाइज। तो यहाँ से आपको क्या करना है गाइज, इसका यदि शॉर्ट निकालना है तो सिर्फ इस टाइप के सवाल के लिए आपको हल करना है। अगर सिर्फ बोले क्या ए अकेले ए अकेले के लिए, तो ए अकेले के लिए क्या करना गाइज, क्या करना है n+1 अगुना क्या तीनों का जो योग दिया, तीनों का योग, तो तीनों का योग मतलब a+b+c जो 8 दिया था, तो ये क्या गाइज ये दे रहे क्या कितना गुना करते थे, कितना गुना कर रहा है 3 गुना, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं गाइज 3 प्लस कितना 1 अगुना क्या दिया था तीनों का योग, कितना दिया है तीनों का योग 8 दिना, कितना दिनों दिया था तीनों मिलकर कितना दिन करते हैं 8 दिनों, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 8 से, तो ये 4 गुना कितना आ जाएगा 8, 8 सौ कितना आ जाएगा 32, 8 सौ कितना आएगा 32 दिन। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना सकते हैं, तरह से ये अकेला वाला निकल सकता है। यही सवाल में यदि आपसे अगर बी और सी को किसी के बारे में यदि पूछता तो क्या आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं गाइस इसका क्वेश्चन का आंसर कितना है 32, या तो आप डिटेल विधि से बनाइए या तो इस विधि से बनाइए। चलिए गाइस एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं, सेम है इसी तरह क्वेश्चन रहेगा गाइस। चलिए गाइस सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको डिटेल से बना के कोशिश करिएगा, कि हम लोग बता चुके हैं डिटेल में, इसलिए इसको फिर शॉर्ट विधि से अगर बनाना है तो बना लीजिए। कहता क्या बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा लगने वाले सम्मिलित समय का कितना समय लेता है, दुगुना। कौन दुगुना समय लेता है, बी। तो किसके द्वारा, तो ए और सी। कहता है वे दोनों व्यक्ति कौन है, ए और सी है, वे दोनों व्यक्ति कौन है, ए और सी। तो कहता है क्या बी किसी काम को जो है ना ए और सी के जो समय लगता है, ए और सी को यदि एक्स समय लगता है तो बी को कितना समय लगेगा, दुगना समय लगेगा। कह के दे दिया कि बी किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के द्वारा लगने वाले समय का कितना, दुगना। तो यदि उन दोनों व्यक्ति कौन है, ए और सी, यदि ए और सी को एक्स दिन लगता है तो बी को कितना लगेगा, 2x लगेगा। और दे दिया क्या यदि तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेता है, तो 7 दिन समय लेता है। कितना दिन समय लेता है, 7 दिन। तो तीनों का योग हम निकाल के बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी का कैसे निकालते गाइस, तो दोनों का योग, दोनों का ऊपर में क्या करते हैं, दोनों का ऊपर में गुना करते, ऊपर में दोनों का क्या करते हैं गुना, नीचे में क्या करते हैं दोनों का योग करते हैं। और बराबर दे दिया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन हम कर देते हैं, 7 दिन हम। तो इसको 7 के बराबर कर लेना है गाइस। इसको जब सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 2x² आएगा बटे कितना, ये क्या था गाइस यहाँ x, ये दोनों का क्या करना है ऐड करना है, तो 2 कितना आ जाएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x बटे कितना बराबर कितना 7। यहाँ से x को एक काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x बटे कितना 3 बराबर कितना 7। तो इसको जब हल करिए तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा 21, इसलिए x बराबर कितना आएगा 21/2 आ जाएगा। तो ये x का मान 21/2 आया। तो पूछा किसका, तो b अकेला, तो b अकेला इसलिए यहाँ से हमको निकालने क्या, इसलिए b, तो b बराबर कितना मान है 2x, b बराबर कितना मान है 2x, इसलिए यहाँ से आ जाएगा 2 गुना x का मान कितना 21/2, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा 21 दिन में b अकेला उस काम को कर लेंगे। ये क्वेश्चन वही था, अगर वही ट्रिक बताए थे जो गाइस, तो ट्रिक में क्या बताए थे, अगर यहाँ से पूछा क्या बी अकेला था, इसलिए बी अकेला का अकेले निकालने के लिए हम बताए थे गाइस, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बताए थे क्या n+1 n2 कितना तीनों का योग, तीनों का योग मतलब तीनों मिलकर। तो यहाँ से n का मतलब क्या कितना गुना, तो कितना गुना 2 गुना, तो 2 + 1 अगुना तीनों मिलकर कितना दिन हम करते हैं 7 दिन, तो कितना आ जाएगा 7 2 1 3 2 1 3 7 21, तो कितना दिन हम आएगा 21 दिन हम। यदि गाइस आपको बी के अलावा चाहे आपका ए का पूछता या सी का पूछता तो हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, इसीलिए सिर्फ किसका निकाल सकते हैं हम, बी अकेला को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको किसी के बारे में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम क्या नहीं, तो अगर
ए के बारे में दे देता तो हम सी निकाल सकते थे, या सी के बारे में दिया रहा था तो हम ए निकाल सकते। इसीलिए गाइज अगर आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि ए करने के, यहाँ दे दे क्या ए अकेले, उसको हम कितने दिनों में कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर ए का पूछेगा तो बोलिएगा कि यहाँ सी का मान नहीं पता है। अगर सी का मान पता रहता तो हम ए का मान निकाल लेते, क्योंकि हमको तीनों का योग दिया है। इसलिए गाइज चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया गाइज? 21 दिन आ गया। तो गाइज आप लोग प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इसी तरह वीडियो टाइप बाय टाइप लाते रहें और आप लोग को लाभ मिलते रहे। तो गाइज आज हम लोग इतना ही, देखते हैं कल फिर से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं गाइज। थैंक यू, गुड नाइट।